हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। और आज जो है हम इसका 20th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है वो आपका संडे है। तो प्रीवियस हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनमें से टॉप 30 को हमने चूज़ कर लिया है, और उसमें से हम जो है वो टॉप 30 पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, और सारे आपको इंपॉर्टेंट ही लगेंगे। जिनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं वो आप डायरेक्टली याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले HPPSC का पेपर 1 जो होगा उसके मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी का लिंक हम आपको दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर ऑफिशियल जीके स्टडी पर, वहाँ भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी विद नेगेटिव मार्किंग। आप मॉक टेस्ट को, कल से मॉक टेस्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, तो विद नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप टेस्ट को दे पाओगे और चेक कर पाओगे कि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो कैसा स्कोर करते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम पर हमने कुछ क्वेश्चन भी एक शेयर किया था कि किस प्रकार का मटेरियल जो है हम आपको देने वाले हैं, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक जो है वो टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में है, और जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड लगाइएगा HP1। देखिए, बहुत जगह आप अगर चेकआउट करेंगे तो आपको जो पेपर 1 के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वो अप्रॉक्स 2000 में मिल रहे हैं, 2000 ए, और ये 2000 को डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया 200 रुपये में। बट ये सिर्फ आपके 200 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 200 स्टूडेंट में आते हो, वैसे बहुत सारी सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, बट आपकी किस्मत है, उससे बाद आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस जो है वो देना पड़ेगा। आपकी चॉइस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अदरवाइज आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आपको टेलीग्राम पर जो है वो पूरी डिटेल मिल जाएगी, या इससे पहली वाली वीडियो को जो है वो चेकआउट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट एडिशन था। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का किस किस के बीच में हुई? इंडिया के, फ्रांस के और UAE के बीच में। देखिए, आज की वीडियो में सिर्फ इंडियन करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हिमाचल के इतने ज़्यादा करंट अफेयर होते नहीं है, तो जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं खुद से आपको एक वीडियो बनाकर जो है वो दे दूंगा। कम से कम 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए, या 30 भी हों, इतने ज़्यादा होते नहीं है, तो इसलिए आज हम सिर्फ इंडियन करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में ही मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का जो है वो फर्स्ट एडिशन हुआ है, तो किन किन के बीच में हुआ है, तो पहला तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि एक तो आपका इंडिया है, ठीक है, प्लस दूसरा आपका जो है वो फ्रांस है, और प्लस तीसरा आपका जो है वो UAE है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन से भी जो है वो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड, ये फर्स्ट एडिशन था, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन ये पूछा गया है ये कहां पर जो है वो हुआ था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओमान की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड आंसर जो है वो इसका सही होगा, यहां पर हुआ था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया की तरफ से किस जहाज ने जो है वो इसमें जो है वो पार्ट लिया था, तो वो था आपका INS तरकश था। उसके अलावा फ्रांस की तरफ से जो इनका एक जहाज था सुरकॉफ, ठीक है, सुरकॉफ। और बाकी जो आपका, और इसके अलावा राफेल भी थे फ्रांस के, और इसके अलावा UAE की तरफ से जो है वो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था। तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भाई हाल ही में ही सुरकॉफ जो है वो न्यूज़ में देखा गया है कि न्यूज़ में आपका जो है वो सुरकॉफ था, तो वो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपके पास आएगा कि फ्रांस का एक जहाज़ है, या ये ऐसे वैसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है कि इंडिया की तरफ से INS तरकश, और फिर फ्रांस की तरफ से जो है वो सुरकॉफ था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़, अगर बात करें इंडिया प्लस आपकी जो है फ्रांस के बारे में, इंडिया प्लस फ्रांस, तो इनकी जो एक्सरसाइजें हैं उनका क्या क्या नाम है जो इनके बीच में होती है? एक तो शक्ति, इनके बारे में डिटेल आप जो है वो नेट पे देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। वरुणा हो गई, वरुण, शक्ति, और एक आपकी गरुड़ हो गई, ठीक है। तो ये किसके बीच में होती है? ये होती है आपकी इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में। बात करें अगर इंडिया प्लस UAE के बीच में, कि इनके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेजर्ट ईगल, ये इनके बीच में होती है। फिर आपकी गल्फ स्टार है, ये भी आपकी किसके बीच में होती है? इंडिया और UAE के बीच में। और एक है आपकी नसीम अल बहार, ये भी आपकी जो है वो इंडिया और UAE के बीच में होती है। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बनते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एडिशन था इंडिया, फ्रांस, UAE के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का, ठीक है जी। ओमान की खाड़ी में हुआ, गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से, मतलब कि उसमें हुआ। इंडिया की तरफ से INS तरकश, फ्रांस की तरफ से सुरकॉफ, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया और फ्रांस की शक्ति है, वरुणा है, गरुड़ा है, जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, अलग अलग होती है, नेवी वगैरह देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा, थोड़ा काम करिएगा। और UAE के बीच में डेजर्ट ईगल, गल्फ स्टार और नसीर एल
बहार। ठीक है जी, नसीम अल बहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए आपने सुना होगा बहुत न्यूज़ में कि विपरजॉय साइक्लोन जो है वो आपका अरब सागर में उठा था। ठीक है, ये आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि थोड़ा सा इसका भारत में प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, फिर पाकिस्तान पहुंच गया, तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। तो इसका जो नाम है वो किस देश के द्वारा जो है वो दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। ये नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023, ये पेजेंट कई बार आता नहीं है तो मिस वर्ल्ड 2023 ही लिखा होता है। ठीक है, का जो आयोजन है वो किस देश में जो है वो किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारत। ठीक है, भारत में जो है वो 2023 का इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, एक तो सबसे पहले तो इसका 71वां एडिशन होगा ये जो 2023 में होगा, और 27 साल के बाद आफ्टर 27 ईयर्स ये जो है वो इंडिया में हो रहा है। पहले जो है वो 1996 में हुआ था, अब जो है वो 27 साल बाद दोबारा से इंडिया में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, ये जूनियर याद रखिएगा, जूनियर वर्ल्ड कप। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। ठीक है, इंडिया जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इंडिया ने जो है वो आपका 15 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 6 जो हैं वो गोल्ड हैं, 6 जो हैं वो आपके सिल्वर हैं, और 6 जो हैं वो आपके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नाम हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे अमनप्रीत सिंह है, ठीक है, गोल्ड मेडल मेंस 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है। ठीक है, धनुष श्रीकांत हैं जो इन्होंने भी गोल्ड जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से और रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर हम पहले वैश्विक सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करेगा। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन सी फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, बस इतना आपको जो है वो इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। 100% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, जो भी आपकी जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस होता है। ठीक है, चाहे वो खरीफ की हो चाहे वो रबी की फसल हो। ठीक है, तो कौन से स्टेट में जो है ये किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेघालय। मेघालय में ये किया गया है, और ये किया गया है अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब उसके अंडर जो है वह किया गया है। तो ये सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मेघालय इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका, किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो जब भी आप नोट्स बनाए तो इसी तरीके से बनाया करिए कि फ्रेंच ओपन यहाँ पर आपने लिख दिया 2023 और नीचे सीधा जो है वो इसका आंसर, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो किसने फ्रेंच ओपन जो है वो टाइटल जीता है, किसको, कैस्पर रूड को जो है वो डिफीट करके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है वो कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं अगर आपको पता है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का जो है वो अनावरण किया है। ठीक है, अनवील्ड किया है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल, तो ये किया है आपका चाइना ने। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया जो मैंने आपसे पूछा। सेकंड, इसका नाम पूछ सकते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है JF-22। याद रखिएगा, JF-22। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि भाई JF-22 जो है वो हाल ही में ही न्यूज़ में देखा गया है। ठीक है, चाहे हो चाहे ना हो, ये पूछ लेते हैं कि हाल ही में ही न्यूज़ में देखा गया है, तो ये क्या चीज़ है, तो ये है एक आपकी पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है। ठीक है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू। ठीक है, तो वो बना है आपका इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सा, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप, किसको हराकर, ये हराया है आपका साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को हराया।
और ये कहाँ पर हुआ, ये आपका जापान में हुआ था। वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा बट जापान याद रखिएगा, जापान में हुआ था, काकामिगारा में। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा, ठीक है, इसकी योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम जो है वो शक्ति रखा गया है। कौन सी सरकार ने ये कदम उठाया है, तो वो उठाया है कर्नाटका ने। आपको पता है गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उनके जो मैनिफेस्टो था उसमें था ये कि मुफ्त बस यात्रा जो है वो दी जाएगी। अच्छा, इसका योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है शक्ति, ठीक है। शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और इसके थ्रू क्या है, परिवहन मतलब कि बसों में जो है वो आपका यहाँ पर महिलाओं को मुफ्त में जो है वो सवारी दी जाएगी, यानी कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। तो इससे लगभग डेली जो है वो 41.8 लाख महिलाओं को जो है वो बेनिफिट मिलेगा और 4051 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो हर साल इस पे जो है वो खर्चे जाएंगे, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कर्नाटक में अब जो है वो मुफ्त बस सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है, तो ये तो क्रिकेट प्रेमियों को पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बन गई है, डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत मालदीव के बीच में कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन आयोजित किया गया है, ठीक है। तो एक्यूवेरिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में है, ठीक है। तो इंडिया प्लस आपका मालदीव, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो आपका टेलीग्राम पर भी डाला था, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पर भी शेयर कर देते हैं। तो ये हुई कहां पर है, ये हुई है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के चौबाटिया में ये हुई है, ठीक है, चौबाटिया में। और ये जो एडिशन था वो आपका 12th एडिशन था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहां पर हुई है, कौन सी स्टेट है, कौन सा एडिशन है, किस किस के बीच में हुई है, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन आर्मी के बीच में, एक तो आपकी इसमें इंडियन आर्मी थी प्लस कौन सी थी, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स 11 से 24 जून अभी चली हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कप स्क्वैश चैंपियनशिप का 2023 का कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका चेन्नई में, चेन्नई में, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की 8 टीमें जो है वो हिस्सा लेगी। अच्छा, सबसे पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1996 में हुआ था मलेशिया में, ठीक है जी, याद रखिएगा 1996। 8 कंट्रीज़ की टीमें जो है वो हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कारी इशाद मैंगो को हाल ही में ही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटक, ठीक है जी, कर्नाटक। और कुछ और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि आपका उड़ीसा का रसगुल्ला है, ठीक है। कंदमाल हल्दी कई बार पूछ लिया जाता है, ये जीके में आते हैं। कंदमाल हल्दी कहाँ की है, ये भी उड़ीसा की है। उसके बाद ब्लैक राइस कहाँ के हैं, ब्लैक राइस आपके मणिपुर के हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। खोला चिली कहाँ की है, ये आपकी गोवा की है। डिंडीगुल लॉक्स आपको पता ही है तमिलनाडु के है। तो ये जीके वगैरह में कई बार जो है वो पूछ जाते हैं। और बाकी जो 2023 में लेटेस्ट हैं उनको एक बार जो है वो ज़रूर रीड कर लीजिएगा, जैसे कि कारी इशाद आम। नेक्स्ट है आपका विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि ब्लड डोनर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्टली याद रखना है 14 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जून को। अच्छा, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है, कि इंडिया का रैंक क्या है जो डिजिटल पेमेंट रैंकिंग 2022 आई है उसमें। आपको पता ही है कि आजकल जो है वो यूपीआई का ट्रेंड बहुत चल गया है। हर एक बंदा जो है वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना जो है वो अच्छा समझता है और कई बार पेमेंट स्टक भी हो जाती है। बट फिर भी जो इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है आपका पहला स्थान इंडिया का रहा है। अप्रोक्स 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2022 में इंडिया ने, ठीक है, जो डिजिटली की है। सेकंड पर आपका जो है वो ब्राज़ील है और थर्ड पर आपका जो है वो चाइना है, ठीक है। तो फर्स्ट पर कौन है, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका हरियाणा की गवर्नमेंट ने। क्यों किया है, ताकि जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट हैं स्टेट में उनको जो है वो थोड़ा मजबूत किया जाए। बाकी इसको आप डायरेक्टली याद रखना है। उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है,
तो वो इन्होंने हराया है इटली को। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली उरुग्वे जीता है अंडर-20 विश्व कप 2023 वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट है किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इकबाल मसीह अवार्ड 2023 ये जीता है आपका ललिता नटराजन ने। ललिता नटराजन ये एक जो है वो चेन्नई बेस्ड एडवोकेट हैं, चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हैं। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ से संबंधित हैं, तो चेन्नई से हैं। क्या हैं, एडवोकेट हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। और कौन सा पुरस्कार जीता है, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023। भारतीय नौसेना द्वारा किस बंदरगाह से चौथा युद्धपोत संशोधक लॉन्च किया गया है। ठीक है, 4th वॉरशिप, क्या नाम है, संशोधक हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये किया गया है आपका चेन्नई से। ठीक है, याद रखिएगा चेन्नई से। अच्छा, आरबीआई के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तो बहुत बार सुन लिया होगा, मतलब कि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। तो शक्तिकांत दास राइट आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो है वो शुरू की जाएगी। तो ये की जाएगी आपकी राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है और इसमें ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितने इसका टिकट का प्राइस है, कितने किलोमीटर चलेगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा कि देश की पहली है तो यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। अच्छा, एक इसका नेम भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम जो है वो रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला लिया है। ठीक है, 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ जो है वो पेंशन दी जाएगी जो भी जो है वो पद्म पुरस्कार जीतेंगे इस स्टेट से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। नेक्स्ट है किस आईपीएस अधिकारी को केरल कैडर के हैं बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के न्यू डीजी आप बोल सकते हैं। तो इनका नाम है आपका नितिन अग्रवाल। ठीक है, कौन से कैडर के हैं, केरल कैडर के हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है आपका उड़ीसा में। पहला क्वेश्चन क्या नाम है कृषि महोत्सव का, तो वो है आपका राजा। सेकंड कहां पर, उड़ीसा में। ये दो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। ठीक है, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। तो साउथ एशिया में कहाँ पर किया है, तो वो किया है आपकी ढाका में। डायरेक्टली याद रखना है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बारे में ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। भारत पहली बार किस देश में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में जो है वो भाग लेगा, तो वो लेगा आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में आयोजित होगा। डायरेक्टली ये भी आ सकता है ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये होगा आपका फ्रांस में। नेक्स्ट है कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या नाम है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। उसका नाम बदलकर जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो रखा गया है। तो ये रखा गया है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आपका संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। पहले क्या था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू से जो है वो प्रधानमंत्री कर दिया गया। ब्रिटेन ने जैन मेरिडियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में जो है वो नियुक्त किया है, तो वो किया गया है आपका पाकिस्तान ने। किसने किया, ब्रिटेन ने। क्या नाम है आपका, इनका नाम है जैन मैरियट। तो ये कुछ करंट अफेयर थे, आपको याद रखने हैं। बाकी आप परीक्षा बूस्टर को भी जो है फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसमें जो है वो 60 सेकंड में करंट अफेयर आपको बताए जाते हैं। बाकी कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और कल से जो है वो HPGK की हम एक न्यू चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिवर्स हमने जो है वो ख़त्म कर दिया है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के बाद क्रिएट कर दूंगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कल जो है वो आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। अब जिस चैप्टर पर ज़्यादा, जिसके बारे में चैप्टर होंगे, जिसके बारे में ज़्यादा बोला गया होगा, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।